मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सरकार के पास सफाई का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट होता है जनता का जनादेश। सवाल कोई भी हो, सरकार का एक मुकम्मल जवाब होता है कि उसके पास जनता का जनादेश है। लेकिन ये जनादेश जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, इसकी पैमाइश भी जरूरी है। मनोहर लाल खट्टर सरकार 1 साल पूरा करने जा रही है। सरकार ने 1 साल के जश्न में मंत्रियों और नेताओं की पूरी ब्रिगेड उतार दी है ताकि उनकी आवाज प्रदेश के हर कोने तक पहुंच सके। कल सीएम खट्टर अपने 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, इसलिए इसकी तफ्तीश अभी से जरूरी है कि सरकार के पास पेश करने के लिए क्या है। 1 साल पहले सरकार ने कई वादे किए, जिनमें बीपीएल परिवारों को 1 रुपए प्रति किलोग्राम अनाज दिया जाना, गरीबों का मुफ्त इलाज कराने और बेरोजगार युवकों को भत्ते दिए जाने, गौ हत्या के खिलाफ कड़े कानून बनाने, कृषि, ग्रामीण विकास, उद्योग, शिक्षा, सेवा क्षेत्र, युवकों एवं महिलाओं के कल्याण के लिए काम करना, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए काम करने और जीडीपी वृद्धि दर को अगले 5 सालों में 10% से ज्यादा करने जैसे काम बेहद अहम है। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। लेकिन जमीनी सच्चाई पर नजर डालें तो वादे और हकीकत के बीच एक बड़ा फासला है। स्वास्थ्य व्यवस्था अभी पुराने ढर्रे पर है। महिला की डिलीवरी तक के लिए डॉक्टर और अस्पताल नहीं मिलते। किसान फसल की बर्बादी और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए जूझ रहे हैं। महंगाई का हाल ये है कि दाल का भाव नहीं संभल रहा है। दाल 200 रुपए किलो तक जा पहुंची है। स्कूलों में अध्यापकों के आधे से ज्यादा पद आज भी खाली हैं। जो स्कूल हैं, उनमें भी पढ़ाई का स्तर पुराने ढर्रे पर ही है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सरकार की 1 साल की उपलब्धियों के पन्ने छप कर तैयार हैं। सरकार के सभी बड़े नेता और मंत्री जश्न मनाने के लिए मोर्चे पर लगा दिए गए हैं। प्रदेश में पहली बार बीजेपी की बहुमत सरकार बनी है, इसलिए लोगों की उम्मीदों का बोझ भी बड़ा है। देखिए कल सरकार इन उम्मीदों को हकीकत की कसौटी पर किस कदर तौल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मुद्दे में बात कर रहे हैं मनोहर साल की। जी हां, बिल्कुल, मनोहर सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है और 1 साल पूरा होने के वक्त मनोहर सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड रखने जा रही है। वायदों और जमीनी हकीकत के बीच का फासला कितना तय कर पाई है ये सरकार, अंदाजे बयां क्या कहता है सरकार का, इस पर से आज पर्दा उठाएंगे। हर बात का एनालिसिस आपके सामने रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है सरकार और अपने रिपोर्ट कार्ड के जरिए क्या संदेश देने की फिराक में है सरकार, क्योंकि पूरी मंत्रियों की जो फौज है वो इस जश्न में लग गई है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। प्रोफेसर अनंत राम है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। नमस्कार जी। रेणु भाटिया बीजेपी से, दलबीर धनखड़ इनेलो से और खजान जी कांग्रेस से। सभी का नमस्कार है। अनंत राम जी, अगर हम इस 1 साल को देखें, कितना मनोहर ये साल मनोहर सरकार के लिए? देखिए, बीजेपी के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। हाँ। आज के दिन गिनती में इनकी पहली बार वो जो है बहुमत की सरकार आई थी। आज वैसे 25 को ओथ ली थी, लेकिन आज रिजल्ट्स आ गए थे। आज इसलिए इनका ऐतिहासिक दिन है। लेकिन वो जो 154 वायदे इन्होंने अपने संकल्प पत्र में किए थे, वो लोक लुभावन वायदे, मैं उनको लोक लुभावन कहूंगा, और जिस पर विश्वास किया गया, जनता ने विश्वास किया, तो मैं अगर एक शब्द में कहूँ तो वो वादा वादा ही रह गया।
वो वादा ही रह गया। उसमें अगर मैं सिलसिले वाइज शुरू करूं, चाहे तो पंजाब के स्तर पर वेतनमान देने की बात हो, चाहे बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, चाहे शिक्षकों की कमी पूरा करने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने की बात हो, चाहे गरीबों को 1 रुपया पर अनाज देने की बात हो, कुछ ही बातें मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये संख्या ये किसी पे भी आज पूरे नहीं उतरते। और ये मनोहर साल जो इतना मनोहर लगना चाहिए था, 1 साल का थोड़ा समय नहीं होता, 1 साल, और जबकि खास तौर पर केंद्र में भी सरकारी सी पार्टी की है, तो वो डिलीवर नहीं कर पाई। ऐसा समझने की जरूरत है। क्या 1 साल काफी है किसी सरकार को आंकने के लिए? क्या 1 साल में सरकार अपने किए हुए वायदों को पूरा कर सकती है, या फिर कुछ वायदे वो पूरी कर सकी या नहीं कर सकी? समझने की जरूरत है। बड़े पर्सपेक्टिव में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी कह देना कि किन मुद्दों पर सरकार इस 1 साल में घिरी और विपक्ष के निशाने पर किन किन मुद्दों पर रही, ये भी देखना यकीनन दिलचस्प है। खजान जी, देखिए, 1 साल जनता का बुरा हाल, हरियाणा की जनता पूरी विपक्ष तरह का से नया नारा, पूरी तरह से सरकार का 1 साल, जनता का बुरा हाल, और आपके 10 साल और जनता का, जनता की बहुत तरक्की पे थी, बहुत उन्नति पे थी। जनता का खस्ता हाल। इन्होंने 50 साल पीछे ले गए हरियाणा को। हाँ। और मैं ये बताना चाहूंगा नवजोत जी, देखिए जिस तरीके से इन्होंने झूठ बोलकर, हाँ। धोखा करके, हाँ। वोटर के साथ जनादेश लिया और जनादेश के बाद धोखा दिया, हाँ। डबल मार मारी जनता हाँ। को। हाँ। पहले तो जनता को सुनहरे सपने दिखाए 154 वादे करके, हाँ। फिर उनको एक पर भी इन्होंने 1 साल में अमल नहीं किया, एक पर भी, कोई एक भी गिनवा दे भाई इस पर हमने अमल किया। लेकिन क्या वोट सिर्फ सपने दिखाकर ही मांगे जाते हैं? ये भी राजनीति का एक खेल है खजान जी। जब हम विपक्ष में होते हैं तो हम कुछ और कहते हैं, सत्ता में होते हैं तो शायद कुछ और होते हैं। नवजोत जी, 1966 में हरियाणा बना था। 1966 के बाद इन्होंने पहली बार जनादेश धोखे से लिया, नहीं तो इनको जनादेश नहीं मिलता। हाँ। इन्होंने जो 154 वादे किए, पर आपको तो मिला, आपने कितना पूरा किया? उस पर आऊंगी। हमने जो तरक्की करी, इन्होंने 50 साल पीछे धकेल दिया हरियाणा को। जो 1 साल में हरियाणा चौमुखी विकास, शिक्षा का हब बनाया, हाँ। हर एक लोग को स्वास्थ्य सेवाएं दी, हर और एक वो लोगों को 1 साल पढ़ने के में लिए शिक्षा सुविधाएं कहाँ दी। गई और वो स्वास्थ्य सेवा 1 कहाँ साल में गई? भट्टा बढ़ा दिया। 1 साल में ही खत्म हो गई। नवजोत जी, बेड़ा गर्क कर दिया 1 साल में। 1 साल में तो बुरा हाल कर दिया, 50 साल पीछे धकेल दिया हरियाणा। नवजोत जी, लोगों के मन जरूर 1 साल पहले इन्होंने जीते थे झूठ बोल के, परंतु 1 साल में जिस तरह से चावल सारे नहीं देखे जाते, चावल पके या नहीं पके, कुछ चावल के दाने को 1 साल हो जाता है, उससे पकने से पता लग जाता पूरा चावल पका कि नहीं पका। आज भारतीय जनता पार्टी की हालत इसे आज पता लग गया 1 साल में। ये अनुभवहीनता का जो ठप्पा था वो उतार नहीं पाए किसी भी तरह से। मैं एक एक करके आपको बताना चाहूंगा। पंचायत चुनाव 24 जुलाई तक होने चाहिए थे, ये सरकार नहीं कर पाई। इसमें किसी ने हाथ इनका नहीं रोक रखा था, क्योंकि स्पष्ट बहुमत इनके पास है, सेंटर में भी इनकी सरकार है। बिजली के जो बिलों का जो मार इन्होंने लोगों को दी है, ये एक रिकॉर्ड अपने आप में। चोरी कोई करे भरे कोई, ये नई सरकार है। रही बात गड्ढे खोदने की, हमने भी भारतीय जनता पार्टी ने भी एक साथ लोगों को बताया था 10 साल कांग्रेस ने गड्ढे खोदे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने उन गड्ढों को और बढ़ाया है, घटाया नहीं है। मिट्टी और निकाल के बाहर फेंक के गड्ढा गहरा किया है, कम नहीं किया। वो इनके जो श्वेत पत्र लाए थे, राज जो कर्जा हरियाणा के ऊपर इन लोगों को दिया है, सरकार को दिया है, प्रदेश को दिया है, वो बढ़ा है, घटा नहीं है। इससे लगता गड्ढे कुछ बड़े किए हैं, छोटे नहीं किए, जो एक करना चाहिए था। मैं बुजुर्गों से शुरू करूंगा। 2000 रुपए पेंशन बुजुर्गों की इन्होंने घोषणा पत्र में, जो संकल्प पत्र हम तो इनका मानते हैं, घोषणा पत्र नहीं, बुजुर्गों को 2000 ना देके 1200 से शुरुआत की। वो 1200 रुपए भी नवजोत जी नहीं मिल रही। आपके पास तो बहुत रिपोर्टें हर शहर से आ रही है, वो रिपोर्टें भी हम दे सकते हैं। आने वाले विधानसभा में हम एक रिकॉर्ड इनको और देंगे। जो लोगों की वोट पेंशन थी वो भी कटवा दी गई है, नंबर 1। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं किसानों के ऊपर। आपको ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी की सेंटर में सरकार बन गई थी, या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी। प्रधानमंत्री जी आए थे हमारे प्रदेश में, धान की फसल उस टाइम चली हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पिछले साल से उस साल रेट आधे थे तकरीबन जीरी के। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बात की थी, बड़ी ध्यान देने की बातें हैं, 4% मार्केट फीस अगर हटा दी जाए तो रेट पिछले साल के हो सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नहीं घटा रहे। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, पिछले साल से भी आधे रेट इस बार है। एक तो 4% रेट आज तक क्यों नहीं घटे, जो मार्केट फीस जो चलिए आते एक मुद्दे पर आते हैं देवी जी, एक मुद्दे पर आते हैं। तो मेरा मतलब एक हो गया, किसानों को 1 रुपया लगाओगे 1.5 रुपया पाओगे, इनके घोषणा पत्र में था, वो भी इन्होंने पूरा नहीं किया। रेणु जी,
कल सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड रखने जा रही है, क्या रखेगी रिपोर्ट कार्ड में? देखिए, एज अ स्टूडेंट आप और मैं सब जानते हैं हाँ। कि जब रिपोर्ट कार्ड आता है तो उस टाइम कितनी एक्साइटमेंट होती है और कितना बढ़िया लगता है। और एक्साइटमेंट किसको है? जनता को है, हमें है, और आप लोगों को भी रह रही है। हाँ। जो आपका प्रश्न इस तरह का है। हाँ। और आप देखेंगे कि कल जो रिजल्ट है, जो मेरे भाई खजान सिंह जी अपना लेकिन डायलॉग आपकी डिलीवरी कर रिपोर्ट रहे पर थे, आपके अपने लोगों ने जो मार्क्स दिए थे उसकी तरफ गौर करेंगे रेनू? आप कल रिपोर्ट आने दीजिए, कल हाँ। फिर डिबेट करेंगे, फिर उस टाइम चर्चा होगी तो आपको सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर होगी। हाँ। क्योंकि जिस कांग्रेस ने किया था जनता का बुरा हाल, हाँ। उसी मनोहर सरकार ने किया है जनता को खुशहाल। ये आपको कल रिपोर्ट कार्ड में देखेगा। हाँ, तो और- ये बीजेपी का नारा है कल का। मैं कमाल। आपको एक बार दोबारा से दोहरा दीजिए रेनू जी, ये जरूरी है हमारे दर्शकों को जानने के जिस लिए। कांग्रेस ने किया था जनता का बुरा हाल, कल हाँ। मनोहर सरकार करेगी उसी जनता को खुशहाल। हाँ। और आप और देखेंगे कितनी जनता एक साल में खुशहाल और हुई आप- है, ये जानना भी बेहद जरूरी ये- बेहद जरूरी है। इसका हाँ, भी एक जिस पर ये सिस्टम है। चर्चा हम कर रहे हैं। इसका इसको अगर आप तरीके से नोट करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि 10 वर्षों में जो बुरा हाल हुआ उसको एक साल में खुशहाली की ओर लाने के लिए कितने कदम उठाए गए। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 10 साल का जो गड्ढा है वो एक साल में पूरा होगा। जैसे ये बता रहे थे मेरे भाई कि हमने खड्डे और खोदे, हमने बेटियों के लिए अभियान चलाए, हम क्या वो गड्ढे हैं? क्या वो गड्ढे हैं? ये मेरे बेटियों के साथी लिए लोग अभियान बताएं। सभी हम ने लोगों चलाए, ने- लेकिन उसका नहीं, हुआ क्या? नतीजा हमें ये आप देखना। मैं ये नहीं कह रही कि नवजोत, आप 10 साल को बेटी- एक साल नवजोत, में एक क्या मिनट, करें? एक मंत्री ने मिनट स्वच्छ भैया, भारत के एक मंत्री ने मिनट क्या किया? भैया, क्या मजाक उड़ाया है? एक प्रदेश में सजा होनी चाहिए तो उनको मंत्री पद को छीनना चाहिए था। एक सजा तक की प्रावधान होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया में सबसे बड़ा अभियान आपके चलाया लिए था उन्होंने स्वच्छता बड़ा- अभियान में, उन्होंने- बेदी जी ने क्या बोला? अरे ये भैया, मोदी हमसे क्या क्या कराएगा? एक मंत्री कैबिनेट का बोल रहे हैं। आपको बड़ी उस मतलब चीज शर्म का की बात है जवाब सरकार मिल के गया। लिए। वो बात उसको अलग कि हटा आप नहीं पाए। समझना नहीं नवजोत चाहते। जी उसको हटा नहीं पाए उस मंत्री को। धनखड़ इतनी जी, हिम्मत इनके अंदर आप ही नहीं। वो बोलिए। रिकॉर्डिंग है, सारी बातें हमने तो देखी आप हैं। किस तरह की हिम्मत चाहते हैं? जैसे आप लोग करते थे वो तो हमारा आप कमरे में करते ले थे, जो जाके किया था वाले। हमने आपने इकट्ठा ना, किया ना, है। आप हम पर ऐसा आरोप नहीं वाला लगा काम- सकते। 2000 में ऐसा फिर वाला आपसे हम नहीं हमारा करते गठबंधन हैं। हुआ है, उस बारे में नहीं कर ऐसा वाला सकते। नहीं करना चाहते। 77 में किया था 77 में आप साथ थे, 87 में आप साथ थे, 96 में बंसीलाल जी के साथ थे, 2000 में हमारे साथ थे, 2009 में हमसे साथ रहे। हम पर नहीं लगा सकते। बेदी जी का तो आपने सबने रिकॉर्डिंग आप ही देखी, बोलिए, डिबेटें हुई हैं। उसका आपने क्या किया बेदी जी का? बताओ। ये कह बेदी दिया जी ने- जो सबसे बड़ा बेदी जी अभियान ने इन्होंने गलत हिंदुस्तान नहीं का कहा चलाया था। था। पूरे- बेदी जी ने पूरे- कहा था, पूरे अब आपको- मंत्रियों आप को देखोगे- प्रधानमंत्री झाड़ू लेकर आप चल रहे हैं, चिल्ला लीजिए, उनसे बातें कर चिल्लाने- रहे हैं। चिल्लाने बेदी से जी कह अगर- रहे हैं, रेणु जी, चिल्लाने बेदी जी से कह अगर रहे हैं, इनको ये सरकार ये मिलती है मोदी तो जी देख हमसे क्या लेते क्या हैं। कराएंगे? चिल्लाने से सरकार नहीं मिलेगी आपको, चिल्लाने से आपकी बातें झूठी नहीं सरकार की साबित होंगी। बातें नवजोत जी आप मानो इस झूठ- बात को। आपके झूठ एक सच साल नहीं में होंगे। अगर चुनाव आज हो चिल्लाने जाए, से चुनाव झूठ अगर सच आज हो नहीं जाए, होंगे। 47 की 4 सीटें नहीं रेणु आएंगी। जी, ये important सच्चाई बात है। है, हाँ। सच्चाई है, क्या सच्चाई बात कर रहे हैं? बातें करो। जो- कोई एक काम इनके आप- घोषणा पत्र आप का एक जानते- बता- आप रेणु जी जानते बैठी, हैं- मैं बैठा हूँ, हम दोनों आप प्रवक्ता चिल्ला- अपनी अपनी आप पार्टी चिल्ला के। लीजिए पहले। हम दोनों आप ही प्रवक्ता चिल्ला अपनी लीजिए। अपनी पार्टी के। नवजोत जी रेणु जी, जल्दी घोषणा से- पत्र मैं में ऐसे से चिल्लाने एक में नाम बात दे दो नहीं आप। करूंगी। अगर आप बात घोषणा पत्र सुनेंगे में तो से मैं एक काम बता दो क्या किया। ऐसे चिल्लाने में जवाब नहीं दूंगी। मैडम नवजोत, मैं तो एक ही बात पूछना चाह रहा हूँ आपके चिल्लाइए। माध्यम से। घोषणा पत्र में तो एक काम बता दो क्या किया। खजान जी, खजान जी। देखिए हाँ। इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी, सही कहा दलवीर धनखड़ जी ने। हाँ। ये 1977 से लेकर और आज तक मिले हुए हैं। ये मिलकर ही इन्होंने बेड़ा गर्क करा। हरियाणा का जो भट्टा बैठाया, इसमें बैठाने में देश के जो हालत है, आपने देश जो के 1.5 60 साल में जनता Please का listen, बेड़ा गर्क please किया, listen, जो ये please word मुझे आप मुझे use कर रहे मुझे हैं, मुझे वो मुझे बताइए बताइए, आपने एक किस मिनट, तरह आज से किया। आज एक गलत मिनट, बात है ये। मुझे आपसे भी यही सवाल है मेरा खजान जी। मुझे इस वक्त ये नहीं जानना है कि किसने खड्डे खोदे और किसने भरे। ये कहते मुझे लोग ये जवाब तो जानना देना है है। Let कि me reply। एक साल में रिपोर्ट कार्ड जो कल पेश करने जा रही है सरकार, मेरा आपसे भी यही कमेंट चाहूंगी। एक साल का जो रिपोर्ट कार्ड कल सरकार पेश करने जा रही है, उस पर क्या है रिपोर्ट कार्ड में, क्या आएगा रिपोर्ट कार्ड और कितने नंबर? मैं जी। यही बता रहा था नवजोत जी, ये जो कहते हैं गड्ढे खोदने की बात, तो इनको जवाब तो देने दीजिए। फिर ये तो एक तरफा कहानी चलेगी। हाँ। ये कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेंगे, उनकी बात का जवाब नहीं दे हम, हाँ। तो पब्लिक जनता को बोलिए, कैसे पता बोलिए, लगेगा? जल्दी, जल्दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ। आज देश के हालात अराजकता की तरफ हैं। आज बीजेपी के लोगों के मुंह काले किए जा रहे हैं। जो कुलकर्णी जी जो है वो वाजपेयी जी के साथ थे, उनका मुंह काला कर दिया गया। आज देश क्या में आपने सेंटर पे बात विधायक का कर खजान जी, मैं वो- क्या हमारे यहाँ आप बीजेपी आपका की subject एक क्या है? साल की रिपोर्ट
हम सेकंड की बात करें। आप सब्जेक्ट पे मेरा सवाल सिर्फ एक नवजोत जी, आप सब्जेक्ट पे एम्फसाइज करिए। खजान सिंह जी इधर उधर मत घुमाइए बात को। का कोई फायदा नहीं। बातों को मत घुमाइए, मेरी बात सुनते नहीं घुमाइए, आप। मत मैं ये कह रहा हूँ एमपी के ऊपर एमएलए के ऊपर पत्थरबाजी हुई, इन्हीं के एमपी एमएलए के ऊपर पत्थरबाजी हुई है। मैं यही बताना चाह रहा हूँ रहना चाहते हैं हिस्ट्री की आपके मुख्यमंत्री ने आपके एमपी के साथ क्या क्या भाषा देखिए जनता में असंतोष है, अराजकता है और इन्होंने एक साल में जनता को इस तरीके से खराब कर दिया। अराजकता का माहौल पूरे प्रदेश में, डेंगू और मलेरिया पूरा फैला हुआ है, स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, पिछले साल भी फैला था, अब भी फैला हुआ है और पीने के पानी में भी दवाई नहीं डाल रहे, उसको भी बेच के खा गए। पीने के पानी में पूरे हरियाणा में दवाई नहीं डाल रहे। आरोप लगा रहे हैं बेच के खा गए। आरोप नहीं लगा रहे, आरोप लगा रहे हैं बेच के खा गए। सच्चाई इनकी बताता भाषा हूं। में लगा रहे हैं बेच के खा गए। मुझे इनकी भाषा और बात में पूरे कहीं हरियाणा वजन पता नहीं कर दिखता लीजिए, है। कहीं भी पीने के पानी की सप्लाई में दवाई नहीं डालते। वाटर बोर्ड डिजीज है, अस्पताल अनंतराम मरे जी, पड़े। बड़ी जो गहरी बात कल रिपोर्ट कार्ड जी। रखने जा रही है हाँ। खट्टर सरकार, जी। उसके बारे में हाँ, मैं जानना चाहूंगी। हाँ, हाइलाइटिंग पॉइंट्स हाँ, आपके बिल्कुल, हिसाब से क्या रहने वाले हाँ, हैं? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये जब कोई रिपोर्ट या कार्ड उसमें दो तरह के ये पेश करेंगे हाँ। कि भाई एक लंबी अवधि के थे जो हम इतने सालों में पूरे पूरा करेंगे करेंगे, और और एक short एक term। इतने शॉर्ट टर्म थे और हमने ये कर दिए। उसमें सिवाय इसके आप चाहे जन स्वास्थ्य सेवाएं लीजिए, चाहे शिक्षा लीजिए, कुछ ऐसे काम थे जिनमें इनको लंबी अवधि की जरूरत नहीं थी, जैसे शिक्षकों की नियुक्ति थी, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार करना था। अच्छा, ये आज भी मैं एक बात और जरूर कहना चाहता, आज भी इलेक्शन मोड से बाहर नहीं आए, ये करेंगे करेंगे। सब भाषा में ये कहते हैं हम इतने डॉक्टर अपॉइंट करने जा रहे हैं, हम 40,000 टीचर अपॉइंट करने जा रहे हैं। किया क्या है एक साल में? लेकिन अनंतराम जी, एक बात सवाल यहाँ भी खड़ा होता है कि एक साल में आप कितना आंकलन हाँ, करेंगे हाँ, सरकार नहीं, का? आंकलन आप एक साल का ही टाइम फ्रेम लेकर वही चलेंगे, फ्रेम एक साल उसी का। पर हम सरकार को पास या फेल नहीं कर सकते हैं। उसी पे नंबर देंगे, हाँ, मैं और इसी उसी पे नंबर देंगे, लेकिन परफॉर्मेंस मैं उसी 2 पे मिनट- जज मैं होगी। इसके मैं ऊपर आ रही 2 हूँ। मिनट बात रखूंगी। इसलिए मैंने कहा था हाँ। कि कुछ ऐसे काम थे जिसमें महीने भी नहीं लगते। अच्छा, ओके। जैसे स्कॉलरशिप है, कुछ लॉन्ग टर्म, जो शॉर्ट टर्म जो प्लानिंग सरकार लेकर चली थी, रेणु जी रिस्पॉन्ड, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। नवजोत जी, मैं अनंतराम जी की इस बात को वो करना चाहती हूँ। ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स थे, अब ये शिक्षकों की बात कर रहे हैं, जिन शिक्षकों का कोर्ट में डिसीजन चल रहा है या उनके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, उनको आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इन वन गो में काम कर दें? वी हैव टू वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, वी हैव टू अप्लाई ऑल दोज नॉर्म्स एंड रूल्स अकॉर्डिंग टू द कोर्ट। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नहीं, आपने आप जो 10 ऐड दिया साल है, सुनो 10 उसका साल जवाब। बनाम 1 साल नहीं कर सकते। आप 60 वर्षों की दो रेणु जी, पॉलिसी हम 10 साल या 1 साल वर्सेस कर ही नहीं रहे। मैं बता रही हूँ। 10 साल या 1 साल वर्सेस कर ही नहीं रही आपने हूँ। जो मैं देखी बात बीजेपी सुनी है, सरकार मैं वही की बात कर रही प्लानिंग के ऊपर बात कर रही हूँ। बीजेपी सरकार जो नवजोत, प्लानिंग लेकर चली नवजोत, थी, अगर हम किसी एक साल में कितना मनोहर रहा ये संभव था। साल मैं वही- हरियाणा की जनता के लिए। मेरा सीधा सवाल देखिए, ये है जिसका नवजोत जवाब मैं बहुत चाहती हूँ। मनोरम रहा, लेकिन अगर माने तो, अगर विपक्ष मानना ही नहीं चाहे कि इन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर किसी पॉलिसी का विपक्ष का तैयार लोगों किया, का प्लान नवजोत तैयार जी, किया, नवजोत जी, मानना ही भारतीय नहीं चाहे तो जनता उसको हम पार्टी कुछ वाले नहीं कह प्रवक्ता सकते। हो चाहे नेता हो चाहे मंत्री हो, जवाब इनके पास नहीं। प्रोफेसर साहब ने क्या ऐसी बात कह दी? आपने क्या कह दी? क्या टीचर उतने ही लगाने हैं जितने कोर्ट में पेंडिंग है केस? टीचरों की तो बहुत कमी है, स्कूल तक नहीं खुल रहे नवजोत जी, बड़ी हैरानी की बात है। खुद इनके मंत्री स्कूलों में कहते 40,000 40,000 के आसपास टीचर कम है। कम है। कब पूरा करेंगे? किसने हाथ बांध रखे इन्होंने उनके? ऐड दी, सुनो ऐसी- मैं ऐसी- मैं एक जी, तथ्य बता, प्लीज, इन्होंने प्लीज, ऐड प्लीज। दी, उसकी 3 महीने म्याद रख दी। बताइए क्या जरूरत थी, जबकि 21 दिन होती है आमतौर पे ऐड की। 21 दिन के इन्होंने 3 महीने अप्लाई करने की दे दी। अब बताइए इनकी मंशा क्या है? रेणु जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। नैब सिंह सैनी राज्य मंत्री में से मंशा जुड़ के एक बिल्कुल बार फिर से काम बात करने करेंगे की है। जी। अनंत राम जी, अगर पहले वाले ढर्रे पे और पॉलिसी पहले पे वाले हम का कहा चलेंगे, इसमें। जो हमेशा से फेल रहे, 10-10 वर्षों तक लोगों को नुकसान चलिए सहना एक पड़ा। सेकंड में आप इसी तरह की नैब सिंह policy सैनी में जी आप जाना सुन चाहते पा हैं। रहे हैं मुझे? हम proper नमस्कार policy में जाना चाहते हैं। सैनी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, नमस्कार जी। सैनी साहब, जानना चाहूंगी, 1 साल सरकार को हो रहा है, कितना मनोहर रहा ये साल हरियाणा की जनता के लिए और क्या रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी सरकार कल? मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले जो वर्षों का भ्रष्टाचार और लोगों को राहत नहीं मिली थी हरियाणा की जनता को, हाँ 1 साल के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा की जनता को राहत दी है क्या और ऐसे काम किए हैं आप जिससे लोगों को राहत मिली है। सैनी साहब, आपने भ्रष्टाचार की बात की, तो आपके हिसाब से भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है पूरे हरियाणा में? भ्रष्टाचार के अंदर बहुत बड़ी रोक लगी है। जो सरेआम ऑफिसों के अंदर
आता था। लोग हमें बताते थे कि सरेआम गोलियां होती थी ऑफिसों के अंदर। आज इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अंकुश मिला है हरियाणा की जनता। और मैं तो ये बात कहूंगा कि विपक्ष भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि आज भ्रष्टाचार के ऊपर हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जो सरकार चल रही है, एक बहुत बड़ा उसके ऊपर अंकुश लगा है, लोगों को राहत मिली है इसके ऊपर। सैनी साहब, सारे रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए भ्रष्टाचार के, आप रिकॉर्ड तोड़ सरकार बनी आपकी 1 साल में। हमारे आपने यहाँ थोड़ा सा एक बार मुझे पता चल जाए कौन सा भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार आप लोगों की सरकार के अंदर हो रहा था, आज मुझे बताइए उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अंकुश लगा है। सैनी साहब, 25% आपने 25%। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात हरियाणा की सुनिए जरा, जनता स्वीकार कर रही है। सुनिए जरा, ये हरियाणा की जनता आज बात स्वीकार कर रही है। सैनी साहब कि सुनिए, हमने जो सुनिए, कार्य एक तरफा एक मत साल के चलाइए, अंदर सुनिए किया, जरा, पिछले आप सुनिए, वर्षों यहाँ का कार्यकाल कांग्रेस का रहा है। सुनिए, यहाँ और उसके चैनल पीछे जो भ्रष्टाचार की हदें हरियाणा न्यूज ने यहाँ, सैनी साहब, हरियाणा न्यूज चैनल ने दिखाया था आपके मंत्री आपके 15-15 लाख रुपए लेते हुए रिश्वत पना लेके जाए। 1 साल की बातें मैं बताना चाहूंगा, सैनी साहब से पूछना यहाँ दिखाया था। ये बातें कभी खत्म नहीं होगी। भ्रष्टाचार पर ही टिकी हुई हाँ, नहीं ये है। नहीं है। बड़ी उपलब्धियां मैं जो बताऊंगा। प्लान सरकार मैं लेकर बताऊंगा। चली थी। मैं सैनी साहब से 2-4 बातें पूछना चाहूंगा। मैं दलवीर धनखड़ इंडियन लो से बोल रहा हूं। सर, मेरी तो एक बात है, पंचायत चुनाव आप समय पे क्यों नहीं करा पाए? ये 1 साल की उपलब्धि है आपकी। शिक्षक आप क्यों नहीं लगा पाए? बहुत स्कूलों में टीचर ही नहीं है। 6,000 रुपए 9,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता आपका किसी ने हाथ पकड़ रखा था? किसानों को 1 रुपया लगाओगे 1.5 पाओगे, किसी ने हाथ आपका नहीं पकड़ रखा था। पंजाब के समान वेतन कर्मचारियों का आपने वायदा किया था, किसी ने आपको रोक नहीं रखा था। क्या वजह है साहब? आपके कर्जे भी बढ़ते चले गए पुरानी सरकार से। जो हम आप एक बात करते थे, भाई पुरानी सरकार ने गड्ढे खोद दिए, बहुत ज्यादा कर्जे ले लिए, आपके कर्जे बढ़ते चले गए। क्या वजह साहब? ठीक करके आज हरियाणा की जनता के अनुरूप हरियाणा चल पड़ा है। इस दिशा के अंदर आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और पूरी की पूरी हमारी सरकार कार्य कर रही है। हाँ। सर सैनी साहब, मेरे तो सवाल बड़े स्पष्ट और साफ सुथरे हैं। मैं तो कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा, मैं तो आपके घोषणा पत्र की, आपकी सरकार की बात कर रहा हूँ। 1 रुपया लगाओगे किसानों को 1.5 दोगे। आपने तो बातें करी थी घोषणा पत्र में। कितनी फसलें आ चुकी उस दिन के बाद? सैनी साहब, 154 वादे किए थे, 1 साल में 31 वादे पूरे हो जाने चाहिए थे। बताओ कौन सा वादा पूरा किया आपने? 5 साल में 154 और 1 साल में 31 वादे। बताओ 31 में कौन से पूरे किए आपने? सैनी साहब रिस्पॉन्ड। नाब सिंह सैनी जी, आप हैं हमारे साथ? नहीं है शायद। रेणु जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी इस सवाल को? 1 साल के 31 मैडम, मैं तो एक कह रहा हूँ, कोई एक तो बता दो। मतलब 31 छोड़ो, एक पूछे। 1 मिनट, रेणु जी से देखिए, जितने भी शिक्षकों के ऊपर हम प्रश्न उठा रहे हैं वो सब कोर्ट से रिलेटेड थे। फिर और क्या 154 को बड़े 5 से भाग कर दो। 31 वादे आपने पूरे करने थे 1 साल में, तो आपकी सरकार है। आपको कल रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, आप 1 साल में कौन सा आपको कल रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। एक पॉइंट उसमें आपको मिलेगा कि कितने वादे तैयारी करके नहीं आए। इसका मतलब इसमें तैयारी क्या करनी बिल्कुल है? हम अपना रिपोर्ट कार्ड हमारा रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री जी के हाथों कल आपके सामने होगा, समक्ष होगा। कोई काम आप बता दो, चलो रिपोर्ट कार्ड कल देख लेंगे। आप कोई काम बता दो। आपको सैनी जी ने भ्रष्टाचार की बातें बताई, जाएगा, हम पर लगाम लगी, लीक नहीं करे, कोई बात नहीं, कल कर देंगे। आपको एक काम भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगी, आपने देखा। सैनी साहब आप दोगे? मैंने 5 सवाल पूछे तो सैनी साहब एक जवाब नहीं दे पाए। बोल लीजिए, आप अपने आप ही प्रश्न पूछिए, आप ही उत्तर कीजिए। जिस तरह से हम शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चले, जो अनंतराम जी ने बात रखी, शॉर्ट टर्म प्लान्स जो आपके गोल थे 1 साल में पूरे करने थे, वो क्या है? कितना बेहतर हुई हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था, कितना बेहतर हुआ स्वास्थ्य सेवाएं, कितनी ट्रांसपोर्टेशन बेटर हुई है, कितनी कर्जा भी प्रदेश में बातें करते थे। देखिए, आज तक कहीं पर वेंटिलेटर्स नहीं थे, उनको लगाया गया। कई स्थानों पर एम्बुलेंस सुविधाएं नहीं थी, वो दी गई। और कल रोहतक का मतलब आप किस तरह से कल रोहतक का दिखा रहे महिला को सड़क पर पंजीयन करना पड़ा। बच्चा डिलीवरी जो है सड़क पर हुई है। ये आपकी इसके ऊपर पहले भी एक बार चर्चा हुई। घोषणा पत्र का एक पॉइंट भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बताया, हमने ये पूरा कर दिया। एक पॉइंट बड़े मुद्दों में। आपके प्रदेश की सबसे बड़ी पीजीआई रोहतक में है। रोहतक में एक देश
प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एक केंद्र के पूर्व मंत्री चांदराम जी और चौधरी हुकम सिंह की डेथ हुई। आपकी रिपोर्ट ये कहती है कि उनके साथ जो है ना नाइंसाफी हुई है और उनकी देखभाल नहीं की। आपकी कहती है, सरकार की रिपोर्ट, सरकार की रिपोर्ट है, ये मेरी नहीं है। हेल्थ डिपार्टमेंट एंड एजुकेशन, दो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या हमने देखा कि बेसिक चीजें कहाँ से हुई? नहीं, एजुकेशन के तो मंत्री क्या करें, कोई मेरे को ग्राहक नहीं मिला, मैं उसको आगे कर देता। एक मिनट, एक साल की आज आप मुझे ये बता दीजिए, आज तक किसी हेल्थ मिनिस्टर ने ऐसा किया कि उसने जाकर एक एक चीज का मुआयना खुद किया हो? कहाँ का? ऐसा कौन नहीं, सा? मतलब इवन कभी मलेरिया डेंगू फैले हैं कहाँ पर? कौन जैसा इस सा? साल मुझे फैल रहा है। बताइए ना। मलेरिया और डेंगू एक किसी मिनट, के हाथ रेणु में जी, नहीं है। कोई नहीं। रेणु ये बीमारी जी, गंदगी रेणु है। जी, मुझे एक जगह बताइए ना। देखिए हमारे स्वास्थ्य रेणु जी, मंत्री- एक कोई मिनट, एक शिक्षा ऐसा- मंत्री, आपने शिक्षा की बात की, आपने कहा कि स्वास्थ्य- मुआयना स्वास्थ्य किया, की बात आपने करें। मुआयना किया। मैंने सबसे कहा चलने कि वाले स्वास्थ्य मुख्यमंत्री है ना, इनके स्वास्थ्य हमें मंत्री। कोई एक स्थान ऐसा बता दीजिए जहां उन्होंने स्वयं मुआयना ना किया हो, जो कमियां पाएगी उनको वहाँ दूर करने के लिए प्रयास ना किए हो, और जहां पर जिस अधिकारी को उन्होंने गलत पाया उसके ऊपर उन्होंने एक्शंस किए। तो ऐसा कौन सा एक मंत्री मुझे बता दीजिए पिछली सरकार में किसने ऐसा किया हो कि इवन छोटी से छोटी बात का ध्यान उन्होंने दिया? पानी की टैंकी कितनी छोटी बात है, उसके ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिया कि पानी की टैंकियां स्वच्छ रहे। मैं पिछली सरकार को कांग्रेस का प्रवक्ता, लेकिन मैं आपकी बता सकता हूँ, खुद अंबाला के सिविल हॉस्पिटल की आपके स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यहाँ मैं सस्पेंड करूंगा और ये सब कुछ ठीक नहीं। एक बात, आपके स्वास्थ्य मंत्री ने रोहतक में पीजीआई में जाके कहा कि मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा, इनको स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण नहीं दी गई, इसलिए इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। आपके स्वास्थ्य मंत्री ने हॉस्पिटल में जाके कहा कि आपके इसमें क्या कहते हैं, इसके शौचालय में वो डिलीवरी हुई है, मैं इसको सस्पेंड करूँ। आपके कहा, मैंने नहीं कहा ये, सुनो मेरी बात सुनो, आप तो सुन लो। शिक्षा में, अब शिक्षा मंत्री पे आ जाओ। शिक्षा मंत्री ने ये कहा कि 40,000 वैकेंसियां मैं पूरी करूंगा, उसी चुनाव मोड में बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे। अब और सुनो, ये जो आप बार बार कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट में सिर्फ 8,000 टीचर्स का मुद्दा लंबित है, 40,000 का मुद्दा लंबित नहीं है। तो बाकी की जो एक टीचर भी नहीं मिलता, कि अब रिजल्ट आपके बता रहे थे, अभी रिजल्ट आए थे आपके टाइम में और अब फिर आए थे। बेसिक चीजें। रेणु जी, चलिए मैं आपके पास मेरा सीधा सवाल ये है कि कल जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है, रिपोर्ट कार्ड का हाईलाइटिंग पॉइंट क्या है? आपको रिपोर्ट कार्ड में सारी वो पॉइंट्स दिखेंगी जो आपने आप एक बात तो कीजिए रेणु जी, हमारी आप सरकार, एक बात तो मैं बता रही कीजिए। हूँ, हाँ, एक हमारी बात तो सरकार ने जो एक वर्ष में जितने भी कार्य किए, जिन पॉलिसीज को उन्होंने लागू करने के लिए रखा था, जितनी भी जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कौन से थे, आपको पता होंगे रिपोर्ट कार्ड ही सामने हमारा कराएगा। वो रिपोर्ट कार्ड करके बनाया, रिकॉर्ड करता हूँ तो पूछा ही नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता तो पता ही नहीं क्या रिपोर्ट कार्ड बनाया। आपने बताओ, कोई सुझाव दिया आपको हमारी पार्टी में इस तरह से डिसीजन आपसे आप बताओ ना कोई, अगर आपने कोई सुझाव दिया, जहां हमें देना था, जिसने हमें पूछना था, वो हमसे बात हुई। आपको थोड़ी हम बताएंगे कि हमारे मुख्यमंत्री ने हमसे क्या पूछा। कल रिपोर्ट कार्ड आएगा, आपके सामने सारी पिक्चर होगी, सारी पिक्चर आपके सामने होगी। वोट धोखे से ली और उसका अपमान किया। आपने 10 वर्ष क्या धोखे से वोट ली थी? आपने 10 वर्ष धोखे से वोट ली थी क्या? शिक्षा का आपने काम किया, रोजगार दिया आपने, रोजगार हटा दिया। मतलब आपने धोखे से वोट ली। आज आपने भारतीय जनता पार्टी के 1 ईयर सक्सेस को आप धोखे से वोट कह रहे हैं। आपको कल मालूम हो जाएगा। युवाओं को बेरोजगार करके घर बैठा आपकी भी हम हर वर्ष की रिपोर्ट लेते थे। मैं बता रहा हूँ, कल आपका जो रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने आने जा रहा है, उसके प्रशासकीय अधिकारियों ने तैयार किया है। वो कोई जनता से या एमएलए से पूछ के तैयार नहीं किया। कहो तो उनके आदमियों के नाम बता दूं, मिस्टर कौशल ने और खुल्लर साहब ने तैयार किया है, जो कल जनता के सामने पेश किया जाएगा। और आप कल देख, नहीं सुन ले, पूरी बात सुन लो फिर आप, अगर आपने बात ही वो जिसको बार बार आज जिसको कह रहे हो आप, वो तैयार किया गया, वो प्रशासन तंत्र ने किया है और उसमें वही चुनाव मोड की बात सुने। मैं आज कह रहा हूं, हालांकि मेरे पास तो लीक नहीं है, ये कहा हम ये करेंगे, ये भाषा होगी आपकी, वो चुनाव मोड की भाषा होगी। चलिए कल आपके सामने रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा। अच्छा, एक बड़ा सवाल यहाँ पर निकलकर सामने आ रहा है, जिस पर चर्चा हम एक छोटे से ब्रेक के बाद करेंगे, और वो सवाल ये है कि क्या रिपोर्ट कार्ड जनता के सेटिस्फेक्शन लेवल को देखकर या फीडबैक लेकर भी बनाया जाना चाहिए था? क्या उनसे फीडबैक लिया जाना चाहिए था कि जनता का 1 साल का सेटिस्फेक्शन लेवल, संतुष्टि कितनी है?
कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? क्या भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी सरकार, मनोहर सरकार ने ये फीडबैक लिया या फिर सिर्फ अपनी उपलब्धियों को, जितने काम उन्होंने किए हैं उसको जस्टिफाई कर एक रिपोर्ट कार्ड कल लोगों के सामने पेश किया जाएगा, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं 35 साल के अनुभवी डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन थेरेपी और क्षार सूत्र द्वारा 35,000 बवासीर व भगंदर के रोगियों का स्थायी इलाज। 5-6 साल से मैं खूनी बवासीर से बहुत परेशान था। कभी खून बंद हो जाता, कभी फिर शुरू हो जाता, और पिछले 1 हफ्ते से तो पिचकारी की तरह खून जा रहा था। बहुत परेशान हुआ, बहुत इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे एक दोस्त ने, जिसने यहाँ से इलाज कराया था, मुझे यहाँ का पता दिया। मैं डॉक्टर साहब से मिला, डॉक्टर साहब ने मेरा इंजेक्शन से इलाज शुरू किया और देखिए दूसरे दिन ही मेरा खून बंद और आज मैं बिल्कुल ठीक। मैंने स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल से क्षार सूत्र द्वारा इलाज करवाया, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुदा में जलन, खून आना, दर्द होना, खुजली होना, बवासीर हो सकती है, बार बार पस निकलना, मस्से होना, भगंदर हो सकती है, लापरवाही से हो सकता है खतरनाक परिणाम। आज ही मिले डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वामी सत्यानंद हॉस्पिटल, 178 सेक्टर 7A नियर सेक्टर 7-10 चौक, फरीदाबाद। फोन 221-6400 और 989-11-23092। नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिरसा, सिरसा एजुकेशन सोसाइटी सिरसा द्वारा संचालित की ओर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि स्वरूप B.Ed सत्र 2015-17 में दाखिला लेने पर प्रत्येक विद्यार्थी को 11,000 रुपए छात्रवृत्ति देने की पहल। अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2015। कलाम का सपना करें साकार। शिक्षा, ज्ञान, योग्यता एवं रोजगार। B.Ed के फॉर्म कॉलेज परिसर में भी भरे जा रहे हैं। कॉलेज कोड 2332। संपर्क करें SES परिसर नियर दुर्गा मंदिर, B ब्लॉक, सिरसा, 125055 हरियाणा। फोन नंबर 0166624210 90685000030 98965500723। वेबसाइट www.ncesirsa.in। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी
बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। ब्याने के तुरंत बाद अपने हर पशु को खिलाएं गुलकंद रसायन, जो करे पशु के गर्भाशय की पूरी सफाई, जिससे पशु बने हृष्ट पुष्ट व बनाए दूध ज्यादा। गुलकंद रसायन जेर व मैल गिराने में सहायक है। जी हाँ, हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स का गुलकंद रसायन जेर गिराने व गर्भाशय की सफाई के लिए। अब पशु को गुलकंद नहीं, गुलकंद रसायन खिलाएं। क्रिटिकल सिचुएशन में गिरीश मेदांता अस्पताल में एडमिट है। किडनी के लिए बोल दिया ना, किडनी खत्म है दोनों बच्चे की। गिरीश को जरूरत है आपकी दुआओं, आपके प्यार और आर्थिक मदद की। इसका खर्चा कम से कम 8-10 लाख रुपए बताया है, इसलिए मैं चाहती हूँ पब्लिक मेरा सहयोग दें और मेरे बच्चे के इलाज में मेरी मदद करें। गिरीश नहीं होते, सही हो जाएगा। हरियाणा न्यूज की मुहिम गिरीश को बचाना है। आप भी मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कितना मनोहर सरकार का एक साल समझने की कोशिश कर रहे हैं और किन पैरामीटर्स को देखकर ये रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया है सरकार का, जो कल पेश होगा। रतनलाल कटारिया बीजेपी सांसद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे बात करेंगे। रतनलाल कटारिया जी नमस्कार। नमस्कार। बीजेपी सरकार का एक साल पूरा हो रहा है, कितना मनोहर है ये साल आपकी नजर में हरियाणा की जनता के लिए? कितने वायदों को पूरा कर सकी सरकार? देखिए, बड़ा जबरदस्त मनोहर साल जो है हरियाणा की जनता के लिए है। भ्रष्टाचारी शासनों से हरियाणा की जनता को निजात मिली है। मतलब भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, आपका ये कहना है? और जो है लोग सुख की सांस ले रहे हैं। और जब किसी भी समाज की कोई बात आई है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़कर समाज के सभी वर्गों के लिए उनकी हेल्प के लिए सामने आए हैं। और प्रधानमंत्री जी भी हरियाणा प्रदेश के अंदर बार बार आए। रतनलाल कटारिया जी, मुझे बेसिक चीजें बताइए, हेल्थ और एजुकेशन में कितनी इम्प्रूवमेंट हो पाई? बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर कितना हो पाया? और राजकुमार सैनी आप ही के सांसद ने कुछ और ही नंबर, रिपोर्ट कार्ड आया भी नहीं था, कुछ और ही नंबर सरकार को दे दिए, उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे सर आप? कि आप जो है ना डेवलप मत कीजिए चीजों को, आप जो है विकास रतनलाल कटारिया एक मिनट सुन ले। हाँ। और सबसे पहले आज तक जब से हरियाणा बना है 1100 करोड़ रुपए का मुआवजा कहीं नहीं मिला। रतनलाल कटारिया जी नमस्कार। रतनलाल कटारिया जी नमस्कार। थाने खोले गए सर नमस्कार। रतनलाल कटारिया जी नमस्कार। दलवीर धनखड़, इंडियन नेशनल लोकदल। सर मेरा एक ही सवाल आपसे, क्या पंचायत चुनाव समय पे करा पाए आप? शिक्षक के स्कूलों में 40,000 की हाजिरी कम है, क्या पूरी कर पाए? बेरोजगारी भत्ता 6,000 9,000 रुपए दे पाए? किसानों को 1 रुपया लगाओगे 1.5 पाओगे दे पाए? पंजाब के समान कर्मचारियों को वेतन दे पाए? बीपीएल परिवारों को 1 रुपया किलो अनाज क्या आप दे पाए? मेरा सिर्फ और सिर्फ आपके घोषणा पत्र से रिलेटेड मुद्दा है, क्योंकि एक साल की आपकी शॉर्ट में यही है जी। मैंने तो यही मुद्दे बता दिया मैंने। कटारिया जी कहिए। सब बातों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है धीरे धीरे। अरे सारे हरियाणा को लूट के चले गए, पंचायत चुनाव खाली करके चले सर, गए। पंचायत चुनाव तो हमने पेंशन भी बढ़ाई है, जो वादा किया है। 2,000 रुपए की पेंशन में 1200 दे के आप छाती पीट रहे हो। वो कह रहे हैं आप खजाना खाली कर गए इसलिए कुछ। और मैं तो पंचायत चुनाव में किसी ने हाथ रोक रखा था आपका? पंचायत चुनाव प्रदेश को नहीं दे पाया, पंचायत चुनाव में क्या दिक्कत आ गई आपको? एक मिनट
हाँ। 2019 में आपसे बात करेंगे, 19 तक तो आप हमें काम करने दीजिए। बिजली के बिल आपने बढ़ा दिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी भैया, आप लोगों का सुपड़ा साफ हो गया है। सुपड़ा साफ ऐसे नहीं होता। विपक्ष को भी प्रदेश की जनता ने हक दिया है। आपको दिल्ली में तो 3 सीटों पे लाकर बैठा दिया, उसके बारे में आप क्या कहोगे? हमें विपक्ष मुख्य विपक्ष दलवीर जी मुद्दे से ना भटके। सरकार का 1 साल उस पर चर्चा कर रहे हैं। रतनलाल, 1 मिनट। रतनलाल कटारिया जी, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आपने कहा कि अभी हमारे पास 4 साल का और वक्त है, तो अभी सवाल ना किए जाएं, अभी और वक्त दिया जाए। लेकिन जो 1 साल में सर प्लानिंग करके सरकार चली थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा हाँ कि सवाल करने का हक सबको है जी, लेकिन जिनको सवाल करने का हक है उनको ये भी सोचना चाहिए कि जवाब देने का भी मेरा हक है। हाँ। कि कितना जवाब देना है, कितना नहीं देना है। यकीनन। और क्या कोई एक घोटाला हरियाणा प्रदेश में सुनने को मिलता पिछले 1 साल में? क्या ये कम उपलब्धि है? वेट घोटाला सबसे बड़ा घोटाला हरियाणा में है। कटारिया साहब, यहाँ एक वेट घोटाला 5000 करोड़ का, एक यहाँ गांव को ही खत्म कर दिया। बैकवर्ड क्लास का गांव था झिमरों का, पूरा गांव फतेहपुर झाड़ था, वो खत्म कर दिया। एक अनुसूचित जाति की 10 घर तोड़ दिया आपने सरकार बनते ही। या तो घोटाले कर रही है आपकी सरकार। कटारिया जी, क्या कहना है? मैं ये कहना है जी कि अभी राष्ट्रीय डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई। हाँ। हमारे मुख्यमंत्री को 5-6 प्राइज नेशनल लेवल के ऊपर मिले हैं परफॉर्मेंस के लिए। और जितनी गुड गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी के साथ हरियाणा सरकार चल रही है। राजकुमार कटारिया साहब, ये जो इनाम मिले आपको, ये दिए किसने? आप ही की सरकार देने वाली। घर की भाई और काका लिखनिया, ये क्या फायदा हो रही है? आप ये बताइए, ये जो आप मुख्यमंत्री, आपके जो मुख्यमंत्री को मिले ना 12 बजे तक दिन रात जनता की सेवा में लगा है। नहीं कटारिया साहब सुनो, आप लोगों को तो भगवान का शुक्रिया मनाना चाहिए। अच्छा, एक मिनट। रतनलाल कटारिया जी, रिपोर्ट कार्ड के हाईलाइटिंग पॉइंट्स क्या हैं? हम तो कह रहे हैं ना, हमने भ्रष्टाचार को हरियाणा में खत्म किया है। खत्म किया है। कोई एक साल में भ्रष्टाचारी को बंद किया है? बताओ किसी का कोई पकड़ के बताओ। जैन तो कहते हैं भ्रष्टाचार आपने। रतनलाल कटारिया जी, श्वेत पत्र आप कांग्रेस के उसके लिए लेके आए थे, उसके बाद कर्जा बढ़ाया घटाया, ये बता दो। चलो, आपको बात और जवाब हो तो आपके पास कर्जा बढ़ाया है, आपको पता है। राजकुमार सैनी जी ने आपकी सरकार को 5 नंबर दिए 10 में से। वो कर्जा चढ़ा के स्टेट के ऊपर चले गए, हम तो उसी बोझ को उतार रहे हैं। नहीं, आप बढ़ा रहे हैं, उतार नहीं रहे, आपका बढ़े। देखिए कटारिया साहब, हाँ, बोलिए। अम्बाला में हाहाकार मच रही है, वहाँ डेंगू मलेरिया फैल रहा है। आप क्या कर रहे हैं? कहाँ सो रहे हो? ना पीने का पानी है। सरकार पूरी आपके सांसद, आपके लोकसभा क्षेत्र के लोग परेशान हैं। बड़े मुद्दों पर हरियाणा में खजान जी, यहाँ हरियाणा की जनता ये जानना चाहती है कि हरियाणा सरकार 1 साल का जो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है, उसकी हाईलाइट्स क्या है? हाईलाइट तो बीजेपी बताएगी। हम तो जो कमियां में उनका जवाब दो हमें। रिपोर्ट कार्ड के हाईलाइट्स क्या वो देंगे। वेट घोटाले पे तो कुछ अभी जब से हमारे 26 तारीख से प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें हाईलाइट भी करेंगे, बात भी बताएंगे। इस तरह से हरियाणा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चल रहा है, स्वच्छता अभियान चल रहा है। बेदी जी ने क्या बोला था वो भी चल रहा है। मोदी क्या क्या कराएगा, उनके खिलाफ क्या एक्शन किया? दलबीर जी वही कह रहे, स्वच्छता अभियान से थोड़ा काम करेगा। हरियाणा की बेटियों के साथ क्या हो रहा है हरियाणा में, आपको ज्यादा पता है? हरियाणा की बेटियों के साथ क्या हो रहा है हरियाणा में, ये आपको ज्यादा पता है? चलिए, एक मिनट। आप 1 साल मनोहर सरकार की 1 साल को कितने पॉइंट्स दे रहे हैं? हाँ। आप कितने पॉइंट्स दे रहे हैं सरकार के 1 साल को, आपकी नजर में जो रिपोर्ट कार्ड? बहन जी, क्या बात कर रहे हैं? एक राष्ट्र भगत, एक राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश को 50 साल के अंदर सबसे बढ़कर मिल गया है, जो दिन रात जो है हरियाणा के विकास में लगा है। उसके लिए आप मेरे से नंबर की बात कर रहे हैं? तो और किससे करेंगे? तो पता नहीं कितने जो है ना, मेरे तरफ से तो लाखों नंबर है उसके। लाखों? रतनलाल कटारिया जी, बेसिक हवा में बात नहीं कर सकते हैं हम लोग। बेसिक जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उनको देखते हुए हम बात करें। सर, बिजली के बिल ठीक बढ़ाए हैं? बताओ जाओ। सर, बिजली के बिल ठीक बढ़ाए हैं?
हाँ। कि मेरी कुंजी में इतने नंबर नहीं है जितने मैं अपना मनोहर लाल जी को दे रहा हूँ। सबसे ज्यादा नंबर मैं उनको दे रहा हूँ हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रतनलाल कटारिया जी। रतनलाल कटारिया सांसद बीजेपी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने कहा कि मेरे पास उतने नंबर ही नहीं है जितने मैं मनोहर सरकार को देना चाहता हूँ। ये बड़ी बात उन्होंने कही। लेकिन एक मिनट दलबीर जी, मैं बड़े पर्सपेक्टिव पे आना चाहूंगी। ये जो रिपोर्ट कार्ड कल सरकार पेश करने जा रही है, देखिए उसको विपक्ष को अपना काम करना है, विपक्ष अपना काम करेगा। हम एक साल को किस तरह से आंकेंगे ये हम कल रिपोर्ट कार्ड के आने के बाद देखेंगे। लेकिन अभी तक रिपोर्ट कार्ड के जो हाइलाइट्स हैं, जिस तरह से फीडबैक लेकर ये बनाए गए हैं, या फिर क्या इसका प्रोसेस रहा होगा, उसके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूंगी। यस, बहुत अच्छा प्रश्न आपका कि निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं से, अपने नेताओं से और जनता से फीडबैक लेकर के ये रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए था। लेकिन मेरी जो अब तक की सूचना ऐसा नहीं किया गया। लेकिन अनंतराम जी, एक पॉइंट यहाँ पर ये भी उठता है कि सरकार खुद को नंबर नहीं दे रही है। वो रिपोर्ट कार्ड के जरिए अपनी उपलब्धियां गिनाने की कोशिश कर रही है। वो अपनी उपलब्धियां और अपनी पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश में है कि जनता के आगे वो रख सके। इसीलिए ये जश्न जो है, जो पूरा पैराफिनेलिया इसमें लग गया है, अलग अलग प्रोग्राम्स लगाए गए, वो ये है कि एक साल में सरकार की उपलब्धियां क्या रही हैं। हालांकि बहुत मसलों पर सरकार घिरी भी, बैकफुट पर भी आई, कुछ विवादित बयान भी आ गए, लेकिन जो क्लैरिटी कितनी सरकार कर पाएगी इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए, वो भी एक है। देखिए उपलब्धियां क्या है आपकी नजर में बड़ी? नहीं, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन आपने किया। उपलब्धियां ये इस बारे में आज के दिन जो ये गिनाने जा रहे हैं, ये सिर्फ ये कहेंगे हमने भ्रष्टाचार को कम किया, हमने बेटी और बचाओ को आंदोलन को आगे बढ़ाया, पहले से ज्यादा बढ़ाया। फिर ये कहेंगे हमने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया, अच्छा हमने नैतिक शिक्षा को लागू किया। फिर ये कहेंगे कि हमने और कोई कर्जा नहीं बढ़ाया। फिर ये लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, आपने पहले बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि ये बातें इनके कार्यकर्ता या जनता बताती, फीडबैक वो देते कि हाँ भाई जनता कैसा महसूस कर रही है, जनता कैसा महसूस कर ये तो। लेकिन वो अपने आप को पास या फेल करने की कैटेगरी में नहीं ला रहे हैं, वो अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड का मतलब है अपनी उपलब्धि बताना। अनंतराम जी, यहाँ पर हमें ये क्लासिफाई थोड़ा सा डिफरेंस है इस बात में। नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि इनको अपनी उपलब्धियां दिखाने का अवसर मिलना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार का भी अधिकार है कि वो लोगों को बता सके हमने आपके लिए क्या किया। लेकिन मैं आप वाली बात को ही आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ कि ये घर में बैठ के या चंडीगढ़ की उनमें चार दीवारी बैठ के नहीं चाहिए। नवजोत जी, मैं थोड़ा सा इस डिफर करती हूँ अनंतराम जी की इस बात से। जो आप कह रहे हैं कि सरकार तो अपनी सरकार ने एक वर्ष में क्या काम किए वो बताना चाह रही है, रिपोर्ट कार्ड का सेंस बच्चे ने क्या काम किया वो बताएगा। और इस चीज को मुझे नहीं लगता ये चीज पब्लिक से पूछी जानी चाहिए। कल जब रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आएगा, के बाद पब्लिक रिपोर्ट कार्ड के बाद कितने नंबर देंगे, कल हमारा रिपोर्ट कार्ड आएगा, उसके बाद आप बोल सकते हैं कि भाई ये रिपोर्ट कार्ड आपने दिया और ये काम जनता ने नहीं हुआ। आपका जो रिपोर्ट कार्ड बन रहा है, रेणु जी स्ट्रेट क्वेश्चन, आपका जो रिपोर्ट कार्ड कल पेश होगा वो किस पैरामीटर्स पर बनाया गया है, उसके क्या पैरामीटर्स तय किए गए थे, मैं वो जानना। देखिए, जो पैरामीटर्स रिपोर्ट कार्ड के नॉर्मल होते हैं, अगर आप एक वर्ष में कोई काम करते हैं, मान लीजिए आपका कोई सिलेबस है, आपने उसको कितना कंप्लीट किया, कितना उस सिलेबस में से एक वर्ष में हो सकता है। सिलेबस आपका घोषणा पत्र, आपका सिलेबस, आपका घोषणा पत्र, जो वायदे आपने जनता के साथ किए। तो दीजिए रेणु जी, मैं आपकी बात को सिर्फ क्लैरिफाई कर रही हूँ ताकि मेरी जनता समझ जाए, मेरे व्यूअर्स समझ जाए, हरियाणा की जनता को बहुत सिंपल लैंग्वेज में पता चल जाए कि सरकार का सिलेबस है, उसका मैनिफेस्टो, वो घोषणा पत्र, मैं बोलने के लिए ही जो वायदे आपके बीच में। देखिए, जनता को कल पता चल जाएगा जब रिपोर्ट कार्ड सामने आएगा कि जनता से जो हमने बात की थी, जनता जो डिजर्व करती है, जनता के लिए जितने कार्य होने चाहिए वो हमने कितने किए, और जनता ये भी समझेगी कि कितने कार्य कितने समय में हो सकते हैं, कितने लेवल पे हो सकते हैं। वो उसके लिए 1 वर्ष काफी है, 2 वर्ष चाहिए, 3 वर्ष चाहिए, ये भी जनता कल समझेगी। ऐसा नहीं है कि हम रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे और जनता हमें समझेगी। जनता समझती है, जनता इस बात को रियलाइज करेगी। सिलेबस क्या है इनका घोषणा पत्र, बिल्कुल आपने सही कहा। इनको हम 5 सेमेस्टर में बांट देते हैं। चौधरी खजान सिंह ने भी ये बात रखी थी, मैं उस बात पर फिर आ रहा हूँ। 5 सेमेस्टर में हमने बांट दिया, बच्चे की रिपोर्ट
आती है, बच्चा बोल दिया सरकार को इन्होंने, कोई बात नहीं, बच्चे की रिपोर्ट आती पेरेंट के पास आती है एक सेमेस्टर के तौर पे। को घुमा सुनो के सुनो आप meaningless, सुनो क्या मीनिंग मैं बीच निकलता है, मतलब this is a meaningless 5 word. सेमेस्टर हो गए, This is a एक साल एक meaningless सेमेस्टर word. का हो गया। नवजोत जी, तो आप मैंने सरकार को बच्चा बोल दिया, वर्ड को कहाँ यूज बच्चा कर रहे बोलेगा, हो? बच्चा बोलेगा, हरियाणा सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, अगर ये बुरा मानने जब तो आप शब्द वापिस ले तो लेता फिर हूं, आप रिपोर्ट सरकार बोल देता हूं, तो क्या रिपोर्ट मैं का अपने स्कूल नवजोत का मैडम होता है शब्द कि वापिस ले लेता हूं, मैं सरकार करते बोल देता हूं, अगर बुरा ना मानो, परंतु बातों की बात करो। 5 सेमेस्टर हो गए जी, 1 साल हो गया। मैं फिर वही कह रहा हूँ, सैनी साहब को आपने बुलाया, रतनलाल कुटारिया जी को बुलाया, प्रवक्ता साहब यहाँ बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ घोषणा पत्र में से मैं तो बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, एक तो जवाब दे, तो हमने पूरा किया। 1/5 नहीं कह रहा मैं, इतने 158 इनके वायदे हैं, कोई एक वायदा तो पूरा किया, कोई एक सवाल का जवाब दे दो, मैं मान जाऊंगा। आपके सामने कल रिपोर्ट कार्ड नहीं, आएगा, आपको नहीं, एक वो रिपोर्ट कार्ड है, वो रिपोर्ट कार्ड है, वो कल बहस करेंगे, नवजोत मैडम उस पर कल बहस करेंगे। क्या होता है कि जब घोषणा आपके सामने रिजल्ट आता है तो आपके प्रश्नों के मायने नहीं रहते उस समय। कोई प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं 5 वर्षों में, 5 वर्षों का काम 1 वर्ष में आप चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। 1 वर्ष में 1 वर्ष का काम होगा, 1 वर्ष में उधर की नहीं कर रहा मैं, आप साफ बात आप है। ही अपने एक प्रश्न कर सवाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, घोषणा पत्र में से एक मुद्दा बता दो, वो हमने पूरा आपको कर कल दिया। सामने आएगा, हम मैं अपना- कल वाली बात कल आपको करूंगा। बस मैं ठीक आपसे, है, आप प्रवक्ता हो आपके- पार्टी के, मैं तो आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, किस में आपको आपने काम कोई- किया? आपको मैं बता रही हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने आपको बताया, मैं जनता को बताने के लिए मैं इनकी उपलब्धि मैं बता सकता हूँ। नहीं, हम विपक्षी दल है, हम पूछेंगे जनता के लिए, हम सवाल पूछ रहे हैं आपसे। अगर रजिस्ट्री ऑनलाइन होने लगी, बता दिया। ये मैं एक बता रहा हूँ, एक इनकी उपलब्धि मैं बता देता हूँ। ये कहेंगे हमने हरियाणा को डिजिटल बना दिया, ऑनलाइन रजिस्ट्री होने लगी, ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो खोल दिया सीएम का, ये उपलब्धि ये जरूर बताएंगे कल के उसमें। आप खुद ही बता रहे हैं जो बेटरमेंट्स किए हैं आज के युग में डिजिटल करना बड़ा जरूरी है। हरियाणा की जनता के लिए तो इन्होंने 1 साल में कुछ किया नहीं है। हाँ, पब्लिसिटी इनकी नंबर 1 है, और कल भी ये जो अगले 10 दिन में जो पब्लिसिटी करेंगे, सैकड़ों करोड़ रुपए इन्होंने बर्बाद करना है, और हरियाणा की जनता के लिए इन्होंने कोई भलाई की बात नहीं सोचनी। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आज किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, कोई एक भी पहली बार हरियाणा में सबसे अधिक मुआवजा दिया गया। क्या बातें कर रहे हो? पहली बार नवजोत जी, पहली बार हरियाणा के किसानों को सबसे ज्यादा मुआवजा दिया गया। क्या बातें आप 1200 से लेकर हमने 1450 रुपए का नुकसान भी सबसे ज्यादा हुआ अब तक के इतिहास में। नंबर 1 आत्महत्याएं भी सबसे ज्यादा, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। बुजुर्गों को परेशान कर रखा है, विकलांगों को परेशान कर रखा है, विधवाओं को परेशान कर रखा है, आपने काम कौन सा किया है? कायर तक आपके मंत्री ने बोला किसानों को, कायर तक बोला, क्या नहीं बोला कायर? ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कायर तक बोला, बुजुर्गों की पेंशन सारी बढ़ाई गई, चिड़िया को भी जुकाम नहीं हुआ, आत्महत्याएं किसानों ने की, आज तक किस किसानों का घर गए आप? आपका कंक्लूजन चाहूंगा। मुझे नवजोत जी मोटे तौर पर एक ही कंक्लूजन की बात करनी है। कल जो रिजल्ट आएगा वो बड़ा मनोरम होगा मनोहर सरकार का, और उसके बाद आपके जो प्रश्न होंगे वो आपके सामने ही आएंगे, क्योंकि जितना 1 साल में एक्सपेक्ट किया जा सकता है, जितना ऑन लेवल आ सकता है, उतना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, वो रिजल्ट आपके सामने होगा। आप 5 वर्षों का काम 1 वर्ष में एक्सपेक्ट करें और इस बात के लिए अपोज करें, ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके लिए वक्त चाहिए होता है। किसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 वर्ष का वक्त चाहिए होता है, 4 वर्ष का, 8 वर्ष का, 10 वर्ष का पूरा करने के लिए चाहिए होता है। वही कार्य भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ट्रांसपेरेंसी से किया है। सिलेबस वो का वो है, मेरा वो का वो है, जो संकल्प पत्र है। 1 सेमेस्टर में 20 का नंबर का समझो क्वेश्चन है, तो मैं 0 देना चाहूंगा इनको। कोई काम है अपने उसमें से नहीं किया, जो सेमेस्टर 5 होने सेमेस्टर। देखिए, सरकार पूरी तरह असफल है, फेल है, और हर फ्रंट पे फेल है। 1 साल में इनकी कोई उपलब्धि नहीं है, सब परेशान किया जनता को। जनता त्रस्त है, हर वर्ग परेशान है। 10 वर्षों में कुछ ना करके हम कभी नहीं कह सकते कि हरियाणा नंबर 1, ऐसा झूठ हम नहीं बोल सकते, और ना जनता के साथ हम बोलना चाहते हैं। जितनी ट्रांसपेरेंसी आपको कल दिखेगी, हमने जितना काम किया होगा हम उतने को ही बोलेंगे। झूठ की पब्लिसिटी भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है और ना कभी करेगी। ये हमारे जो वादे जनता के साथ थे, हम उनको पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। हम अपने हर वादे को पूरा करेंगे, हर वादे को पूरा करने के लिए देखिए, आपने एक बड़ा अच्छी बात कही थी, इस रिपोर्ट कार्ड का असली निर्णायक है जनता और मतदाता। वो आपने पहले ठीक कहा, वो निर्णय करके बताएगी
होगी कि कहाँ कितनी अनंत राम उपलब्धि जी, है। जनता को हम जनता 5 का वर्ष रिस्पांस देते जो हैं ना होगा, निर्णय लेने सुनिए के सुनिए, लिए। जनता उसी का तरह से वर्ष दर वर्ष हम काम करते सुनिए तो सही, जाएंगे, जनता वर्ष दर वर्ष हम ये अपना मैं रिपोर्ट दोहराता कार्ड हूँ पेश मैडम, करते मैं दोहराता जाएंगे। हूँ कि बड़ी जनता का जो ट्रांसपेरेंसी रिस्पांस से होगा, जनता के सामने जनता आएगा। निर्णायक है सबसे बड़ी नवजोत प्रजातंत्र जी, में। जनता बहुत श्वेत समझदार पत्र है, लाए थे, उसके बारे में भी अगर कल आई रिपोर्ट में तो जनता अच्छी बात बहुत होगी। समझदार कर्जा है। हाँ, तो कितना यही तो मैं कह था, रहा आज हूँ। कर्जा कितना है, तो ये बात भी अगर नहीं, उसमें आई प्रजातंत्र में मतदाता से बड़ा कोई नहीं होता, शोर और वो करने से जनता चलिए, का चलिए, रिस्पांस चलिए, होगा। मैं एक अनुरोध करूंगा आपसे, Every आप year प्लीज, BJP आप will अपनी give टीम को भेज कर transparent हरियाणा की जनता से report, एक साल का not रिपोर्ट like कार्ड लें, वो बताएगी पार्टी इनकी नंबर जन 1 कहाँ हरियाणा खड़ी है, चलिए, सरकार। बेच चुके इनकी हैं सरकार सारे इनके लोग इस फेल। कार्यक्रम में शामिल होने के results लिए। नहीं। कल मनोहर सरकार का एक साल का रिपोर्ट कार्ड सामने आएगा। यकीनन ये बात तो है कि एक साल को हम इस तरह से नहीं इवैल्यूएट कर सकते हैं। सरकार के पास अभी काफी वक्त है अपनी परफॉर्मेंस और अपने काम को दिखाने का, लेकिन एक साल का जो पीरियड लेकर चले हैं उसका जो रिपोर्ट कार्ड आने वाला है वो क्या होगा, उसके पैरामीटर्स क्या हैं और जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरी है ये सरकार, ये देखना यकीनन दिलचस्प है। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार। मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं